हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल वेब सवायर। तो आज का जो क्वेश्चन है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। इफ़ यू वर्किंग एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर और एज ए स्क्रम मास्टर और एज ए प्रोडक्ट ऑनर, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया होगा या फिर सेम सिनेरियो आप पे भी आया होगा। चेंज रिक्वायरमेंट, ठीक है। इंटरव्यू आपसे पूछ दिया कि व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट चेंज रिक्वायरमेंट, या फिर आपको एक सिनारियो दे दिया। लाइक अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि यू आर लीडिंग ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड द क्लाइंट रिक्वेस्ट ए न्यू फीचर दैट वाजंट ओरिजिनली इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट स्कोप। हाउ वुड यू हैंडल दिस सिचुएशन कंसिडरिंग द इम्पैक्ट एंड टाइमलाइंस एंड रिसोर्सेस। ये वाला जो पार्ट है ये वेरी कर सकता है, बट जो बेस है इस सिनारियो का दैट इज़ द चेंज रिक्वायरमेंट, अर्जेंट चेंज रिक्वायरमेंट। क्लाइंट आपके पास आता है, प्रोडक्ट ऑनर आपके पास आएगा कि एक चेंज रिक्वायरमेंट आया है, एक नया फीचर इंक्लूड करना है क्लाइंट को, दैट्स अ वेरी अर्जेंट। तो एज ए स्क्रम मास्टर, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपका क्या स्टेप्स होगा वो आपको बताना है, करेक्ट। तो चलिए आंसर पे चलने से पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाता हूँ। फ्लो चार्ट के अच्छा वर्ड होगा लाइफ साइकिल ऑफ एनी चेंज रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो देखिए इसमें मैंने बहुत ही एक डिटेल वे में एक लाइफ साइकिल रेडी किया है। देखने में आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, बट इसको अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए टू द इंटरव्यूअर, और आपको टीम में कैसे रिएक्ट करना है इफ़ चेंज रिक्वेस्ट कम्स टू यू। तो ये डेफिनेटली आपको मदद करेगा, राइट। तो चलिए सबसे पहला स्टेप क्या है मेरा, इनिशिएट में क्या होगा, जैसे नाम ही से पता चल रहा है कि इसमें आपको क्लाइंट इनिशिएट किया अपना रिक्वायरमेंट, अपना चेंज रिक्वायरमेंट वो इनिशिएट किया कि भाई मुझे ये वाला चेंज चाहिए, ये वाला फीचर चाहिए ऑन अर्जेंट बेसिस, राइट। एंड आपको पता है कि आप अजाइल पे काम कर रहे हैं तो चेंज रिक्वेस्ट वेलकम करता है अजाइल मेथडोलॉजी, ठीक, ओके। तो इनिशिएट मतलब सिंपल जो आपको क्लाइंट इनिशिएट किया है। असेसमेंट में क्या होगा कि एज आप स्क्रम मास्टर जॉब कर रहे हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑनर जॉब कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले जिसका जो इम्पैक्ट होगा इस फीचर का, इस अर्जेंट फीचर का, वो कितना होगा वो आपको एनालाइज करना है, इसमें असेस करना है, करेक्ट। और उसमें आपको क्या क्या देखना है, जैसे आपका जो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव अलाइनमेंट है कि नहीं, उसका जो गोल है वो इस पे मिल रहा है कि नहीं, और आपका जो स्प्रिंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा अलाइनमेंट है कि नहीं, जो प्रायोरिटीज़ है वो, मतलब पूरी ये जो मैंने 4-5 अभी जो वर्ड आपको बताए हैं ना, लाइक अलाइनमेंट, प्रोजेक्ट गोल्स, स्प्रिंट ऑब्जेक्टिव्स, एग्जिस्टिंग प्रायोरिटीज़, ये सारे आपको असेस करना है, राइट। इनिशिएट हो गया, असेसमेंट हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रायोरिटाइजेशन में, ठीक है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्यों बनता है कि ऑलरेडी आपका स्प्रिंट चल रहा है, ठीक है, मे बी ऑनगोइंग स्प्रिंट चल रहा हो, या फिर आपने उसमें कुछ स्टोरीज ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, बट जो प्रायोरिटी का जो खेल है ना ये आपको समझना पड़ेगा, करेक्ट। तो मे बी आपको प्रोजेक्ट रोड मैप से आपको मिलाना पड़ेगा, आपका जो प्रोडक्ट ऑनर है वो स्टेक होल्डर से बात करेगा, ठीक है, मतलब पूरा प्रायोरिटी है कि क्या प्रायोरिटी है इसका, ये प्रायोरिटी हो गया। उसके बाद MVP का डेफिनेशन देगा, ये MVP का डेफिनेशन कौन देगा आपका, या तो क्लाइंट देगा, नहीं तो क्लाइंट से प्रोडक्ट ऑनर लेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑनर क्या होता है आपका, क्लाइंट का वॉइस है वो, करेक्ट। तो मे बी वो डिस्कस करे, मीटिंग करे, और फाइनली जो भी मेन फीचर से, मान लीजिए बड़ा कोई फीचर है तो उसको तोड़ करके वो सिंपल सा एक अपना MVP आपको रेडी करके वो करके देगा, राइट। उसके बाद देखिए क्या है कि निगोशिएशन एंड ट्रेड ऑफ्स, ये इंपॉर्टेंट होता है कि निगोशिएशंस एंड ट्रेड ऑफ में क्या करेगा कि जो प्रोडक्ट ऑनर है वो क्लाइंट से निगोशिएट करेगा, ठीक है, कि भाई तुम्हारा जो भी तुम्हारा जो चेंज रिक्वायरमेंट है, जो तुम्हारा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, वो एग्जैक्टली स्कोप में कहाँ पे आ रहा है, ठीक। और जैसे भी अगर मान लीजिए कोई ऑलरेडी प्रायोरिटी चल रहा है, ठीक है, तो प्रायोरिटी को किसी चीज़ को डिसेबल कर देते हैं, मान लीजिए कोई P1 में था और अभी ये P1 में आ गया, तो इसको तो P2 करना पड़ेगा ना। तो P2 किसको करेंगे हम लोग, वो बात करके, नेगोशिएशन करके, पूरा फाइनली ट्रेड ऑफ करके
वो चला जाएगा आपका बैकलॉग एडजस्टमेंट में। बैकलॉग एडजस्टमेंट क्या है कि मान लीजिए बहुत अर्जेंट है, चेंज जो रिक्वायरमेंट है वो एकदम ही अर्जेंट है भाई, और वो फिजिबल भी है। यहाँ पर फिजिबिलिटी भी चेक होता है कि फिजिबल है, वो करने लायक योग्य है। तो क्या करेगा भाई, जो प्रोडक्ट ऑनर है वो जो स्प्रिंट को है वो अपना को एडजस्ट करने वाला है। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर टूल यूज़ कर रहा है जीरा वगैरह, तो वो उसमें भी वो अपना अपडेट करेगा। टीम कोलैबोरेशन, टीम कोलैबोरेशन में क्या होगा कि जो आपका जो डेवलपमेंट टीम है, ठीक है, वो जो डेवलपमेंट टीम है वो अंडरस्टैंड करेगी। इसमें क्या करेगा कि भाई अंडरस्टैंड करेगा कि जो फीचर है वो रिक्वायरमेंट है हम लोग को समझ में आया भी कि नहीं आया अभी तक। समझ में आएगा तभी तो एस्टिमेट करोगे आप, एस्टिमेट नहीं करोगे तो काम कैसे करना है। करेक्ट। इसमें क्या है टीम कोलैबोरेशन में कि पूरा टीम को मीटिंग पे जाना है, पूरा वो रिक्वायरमेंट को समझना है कि क्या है नहीं है, उसके बाद उसमें आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंट एग्जीक्यूशन, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि अब सब कुछ रेडी हो गया, इनिशिएट हो गया, MVP का डेफिनेशन हो गया, बैकलॉग का एडजस्टमेंट हो गया, टीम ने बात भी कर लिया, तो चलो अब स्प्रिंट पे अपना काम लगा दो। ठीक है। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग, आपको पता ही है कि ऑलरेडी जब स्प्रिंट आपका चल रहा है, स्टोरेज चल रहे हैं, यूज़र स्टोरेज चल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा भाई, CI/CD का पाइपलाइन का काम होता रहेगा, टेस्टिंग का जो भी आपका टेस्ट स्क्रिप्ट है, यूनिट टेस्टिंग है, सब साथ में चलता रहेगा। क्लाइंट फीडबैक एंड वैलिडेशन इंपॉर्टेंट है कि काम तो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन उसका फीडबैक क्या है, जो क्लाइंट चाह रहा था वो प्रॉपर हुआ भी है कि नहीं है, तो उसमें क्लाइंट का फीडबैक बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका जाता है स्प्रिंट रिव्यू एंड रेट्रो, तो ये आपका स्क्रम का सेरेमनीज़ है, ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वीडियोस पढ़े हैं, उसमें आप देखिए नहीं तो वीडियो फालतू का लंबा हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, नो प्रॉब्लम। तो ये आपको एक ओवरव्यू स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, 2-4 बार देखिए, पूरा याद हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं इसका आंसर पे। ठीक है, आंसर पे क्या है, देखिए सबसे पहले आपको क्या डिस्कस करना है इंटरव्यूअर से या फिर आपके टीम में कि assess the urgency and impact, evaluate the urgency of the client request and its impact on the current sprint goals, consider factors such as the criticality of the change, client expectation and potential disruption of the sprint। मैंने आपको पहले बताया था ना वो ये वाले पे, असेसमेंट वाले पे, तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। इम्पैक्ट एनालिसिस हो रहा कि क्रिटिकली ऑफ द चेंज की जो चेंज है, जो आपका जो रिक्वेस्ट है वो कितना क्रिटिकल है, क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन क्या है, पोटेंशियल मतलब ऐसा तो कुछ नहीं कि आप काम कर रहे हैं, मान के चलिए आप API इंटीग्रेशन का आपका ऑलरेडी स्प्रिंट ये रेडी है और समथिंग कुछ UI का काम आ जाता है, तो आपको देखना पड़ेगा कुछ डिसरप्शन तो नहीं हो रहा, कोई कैपेसिटी है कि नहीं है। करेक्ट। कंडक्ट ए रिस्क एनालिसिस, बहुत ही कॉमन पॉइंट है, आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं एज पर द क्वेश्चन नीड, as per the scenario based। Conduct a risk analysis to understand the potential risk associated with the accommodating the urgent change, assess the impact on the current sprint commitments, team capacity and project timeline। करेक्ट। जो रिस्क एनालिसिस है आपको किस में करना है कि आपका जो स्प्रिंट का ऑलरेडी कमिटमेंट होगा ना, आप जो भी स्प्रिंट कर रहे हो उसमें कमिटमेंट है, आपका टीम की कैपेसिटी है, आपका प्रोजेक्ट का टाइमलाइन है, आपको डिलीवर करना है 15 ऑफ मार्च और आपका जो नया फीचर आ रहा है वो 13 ऑफ मार्च को आ रहा है, तो जो प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन है, शेड्यूल है, उसमें कितना रिस्क है, ये सबको देखना है। रिसोर्स इवैल्यूएशन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा से यूज़ करना है। साइमल्टेनियसली आई वुड असेस द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स बोथ इन टर्म्स ऑफ टीम मेंबर्स एंड द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। कुछ नया रिक्वायरमेंट जो आया है वो आपको देखना पड़ेगा ना कि वो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। मान लीजिए आपका Node.js का टीम है, Node.js का टीम है और समथिंग आ जाता है कि दूसरा टेक स्टैक से मान लीजिए कुछ AI के काम आ गया, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि जो काम आया है वो मेरे रिसोर्स से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, बोथ इन टर्म्स ऑफ टीम मेंबर्स एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। दिस इंक्लूड्स इवैल्यूएटिंग वेदर द करंट टीम पोजेसेस द नेसेसरी स्किल्स और इफ एडिशनल एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड। ठीक। प्रायोरिटाइज द यूजर स्टोरीज, ऑलरेडी हम लोग इसमें बात किए थे कि प्रायोरिटाइज यूजर स्टोरीज विद इन द करंट स्प्रिंट बैकलॉग बेस्ड ऑन वैल्यू डिलीवरी एंड क्लाइंट इम्पैक्ट। Identify any lower priority stories that could be deprioritized or postponed to the commit। सिंपल सा फॉर्मूला, आपके पास रिक्वायरमेंट आया, आपके पास ऑलरेडी स्टोरेज डिफाइंड है 1 2 3 4
करेक्ट। अब एक पाँचवा आ रहा है, तो 5 ये तो ऑलरेडी आपका मान लीजिए आपका 40 आवर्स का सेट है स्प्रिंट, करेक्ट। तो भाई 1 2 3 तो प्रायोरिटी है और घुसाना इसको भी है, तो इसको तो आप हटाएंगे ना, इसको तो आप हटाएंगे, इसको आपको करना पड़ेगा 5, ठीक है। और ये जो 4 वाला है और ये जो 4 वाला है वो आपको डिप्रायोरिटाइज्ड हो गया है। सिंपल है, देखिए काम को ना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, राइट। काम को कॉम्प्लेक्स कभी मत बनाइए। आपके पास एक नया रिक्वायरमेंट आ गया तो आप क्या करेंगे, जो पहले से चल रहा है उसका तो सब कुछ डिवाइड फिक्स है ना, तो कुछ अर्जेंट करना ही है तो हम इसको हटाएंगे, इसको यहाँ पे डाल देंगे। मतलब लेमन लैंग्वेज में बता रहे हैं, अभी मेरा ये सुन के लोग कमेंट करेंगे, बट करना तो यही है ना। ताम झाम अलग बात है, समझना समझदारी दिखाना अलग बात, लेकिन करना तो ये है ना। किसी को निकालोगे तभी तो उसको इंसर्ट करोगे, राइट। चलिए, निगोशिएट स्कोप एडजस्टमेंट, हम लोग पहले ही थोड़ा सा बात किए थे। निगोशिएट स्कोप एडजस्टमेंट विद द क्लाइंट टू एकोमोडेट द अर्जेंट चेंज व्हाइल मेंटेनिंग फोकस ऑन हाई प्रायोरिटी यूज स्टोरीज, डिफाइनिंग द मिनिमल MVP मिनिमम वायबल स्कोप नेसेसरी टू एड्रेस द इमीडिएट नीड। पूरा आपको निगोशिएट, इसमें से एक पॉइंट मैं छोटा सा डॉक्यूमेंट करने वाला ना, डॉक्यूमेंट करने वाला इम्पोर्टेंट है, राइट। कम्युनिकेशन विथ स्टेक होल्डर्स, ये भी पॉइंट जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन इज एसेंशियल, ट्रांसपेरेंट हमेशा यूज़ करना है, राइट। ट्रांसपेरेंट को यूज़ हमेशा करना है, धोखाधड़ी वाला काम नहीं है। अजाइल आने का मतलब ही क्या है कि आपको सब एक टेबल पे काम चल रहा है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, किसी को भी मन हुआ कहीं भी जाके अपना वो प्रोग्रेस को देख सकता है, स्टोरीज को देख सकता है, क्या प्रोग्रेस है, राइट। ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन इज एसेंशियल। आई वुड engage with both the client and internal stakeholders to discuss the implications of incorporating the new feature. This includes providing a clear understanding of the adjusted timeline, potential trade-offs, and any impact on the project budget. प्रोजेक्ट बजट पे कुछ पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ये आपको स्टेक होल्डर से बात करना है। टाइमलाइन को एडजस्ट करना है, पोटेंशियल ट्रेड ऑफ्स करना है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना है, पूरी कम्युनिकेशन करना है। डॉक्यूमेंटेशन एंड एग्रीमेंट, ये आपको मैं बताया ना कि ये कितना सब कुछ तो हो गया, लेकिन उसको आपको कहीं डॉक्यूमेंट करके तो रखना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं कि सब हवा में काम हो रहा है। तो ये बात है, डॉक्यूमेंटेशन एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। ये आपका जो चेंज लॉग है उस चेंज लॉग में भी आपको इसको रखना पड़ेगा। वंस ऑल एस्पेक्ट्स आर थ्रूली इवेल्युएटेड एंड डिस्कस्ड, I would document agreed upon changes. This includes updating the project scope, timeline and any adjustment to the contractual और budgetary aspect. करेक्ट है कि कहने का यही मतलब है कि भाई सब कुछ अगर ओके हो गया है, ठीक है, तो हम लोग क्या बात करेंगे कि हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे सारे चेंजेस को, प्रोजेक्ट स्कोप को क्या चेंज हुआ है, टाइमलाइन में क्या चेंज हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर कुछ चेंज हुआ है, बजट पे कुछ अगर चेंज हुआ है, हैविंग ए क्लियर एंड अग्रीड अपॉन डॉक्यूमेंटेशन मिनिमाइज द मिसअंडरस्टैंडिंग इन द फ्यूचर। जो प्रोजेक्ट होता है वो 3 महीने का तो प्रोजेक्ट है नहीं, मैं बात कर रहा हूँ बड़े प्रोजेक्ट के लिए। वेबसाइट अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया तो वो आपको 3 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन रूल इज़ रूल। कोई प्रोजेक्ट 3 इयर्स तक चलता है, जो मेरा भी करंट प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी 2.5 ईयर्स से चल रहा है। डेवलपर आएंगे, डेवलपर जाएंगे, मे बी प्रोडक्ट ऑनर चेंज हो जाएगा, स्क्रम मास्टर चेंज हो जाएगा, बट डॉक्यूमेंटेशन तो आपको करके रखना पड़ेगा ना, कि कोई भी आए तो उसको पता होना चाहिए कि दैट टाइम ये चेंज हुआ था, ये बजट में चेंज हुआ था, ये शेड्यूल में चेंज हुआ था। तो यू शुड हैव टू डॉक्यूमेंट ऑल दोस एस्पेक्ट, राइट। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, ये पॉइंट भी कॉमन है, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। थ्रू आउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू फीचर आई वुड क्लोजली मॉनिटर प्रोग्रेस एंड कीप स्टेक होल्डर्स इन्फॉर्म्ड। दिस इन्वॉल्व्स रेगुलर अपडेट्स ऑन माइलस्टोन्स, पोटेंशियल रिस्क एंड एनी एडजस्टमेंट मेड टू द प्रोजेक्ट प्लान। अब प्रोजेक्ट प्लान आ गया, अब प्रोजेक्ट प्लान आपको पता है ना क्या होता है प्रोजेक्ट प्लान। तो
ये था आपका सिंपल से मेन याद करने वाला चीज़ आपका ये है, ये फ्लो को आप एक बार याद कर लीजिए और इस वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिए। और भी कुछ वीडियोस पड़े हैं आपको एजाइल का, तो वो भी देख लीजिए, आपको क्लियर होगा। अगर कुछ नहीं है तो मैं भी और भी इसमें वीडियो भी अभी तो स्टार्ट किया हूँ, अभी बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ लाइक कर दें, लाइक माई वीडियो। थैंक यू।